हेलो मिस्टर तेजस भारद्वाज, मैं बैंक से बोल रहा हूँ सर। अभी अभी आपने 10,000 विड्रॉ किया है अपने एटीएम से। क्या किया है? 10,000 विड्रॉ किया है सर अभी। नहीं, मैंने कोई विड्रॉ नहीं किया तो 10,000। सर ये कौन विड्रॉ कर रहा है? अभी 10,000 विड्रॉ किया है आपके। सर अरे भाई, प्लीज मैं आप कह रहा हूँ अपने ना, कार्ड मैंने ब्लॉक नहीं किया कराइए 10,000। सर प्लीज। तुम ही तो करोगे ब्लॉक, सर मेरे बैंक में हाथ तुम में हूँ, मैं नहीं हूँ। है, मेरे हाथ में नहीं है सर। प्लीज ब्लॉक कराना, मुझे अरे तो- इंटीमेट करना था। प्लीज ब्लॉक कराइए जल्दी जितनी हो सकता है। हाँ, जल्दी ब्लॉक कराओ यार। मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ सर, ट्रांसफर कर रहा हूँ। प्लीज मेक इट फास्ट सर। हेलो। हाँ हाँ यार, मेरा कार्ड खो गया था, उसमें कुछ ट्रांजैक्शन हो रही है, प्लीज उसको ब्लॉक करिए जल्दी। हेलो यार, मेरा कार्ड ब्लॉक कर दो, उस पर ट्रांजैक्शन हो रही है। आपका हाँ नाम, हाँ मेरा नाम तेजस भारद्वाज। आप अपना हाँ, क्या नंबर चाहिए? फोन नंबर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे अपनी क्या माँ का नाम? हाँ, शकुंतला भारद्वाज। सर मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप अपनी अबे क्या रेजिडेंट एड्रेस? अबे तू बता दो तुझे क्या चाहिए। मैं दे रहा हूँ ना तुझे, कार्ड ब्लॉक कर मेरा जल्दी। मैं अभी ब्लॉक कर रहा हूँ। मैं जान सकता हूँ आपके अबे क्या पिन चाहिए? कार्ड पिन नहीं। अबे क्या चाहिए? पैसे कट रहे हैं मेरे। आप हाँ, क्या घर का पता चाहिए? नहीं आप घबराइए मत। अबे तू बोल नहीं रहा, कह रहा घबराइए मत। अबे घबराऊंगा नहीं, मेरे पैसे कट रहे हैं वहाँ पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपका अबे क्या कार्ड खो गया? मुर्गा बन गया है सर, आपका बन गया। रेडियो मिर्ची से मैं नवेद बोल रहा हूँ। हेलो नितिन जी, नमस्ते सर। से बोल रहा हूँ, वो जो वीविंग कराई थी ना, बाल लगवाए थे आपने, विग लगवा के गए थे। हाँ। ऑल वेल सर, ठीक चल रहा है साहब? ठीक है सर। अभी कहाँ पे हो आप? मैं अभी ऑफिस में हूँ सर। ये थोड़ी सी हमारी भी पूरी गलती नहीं है, मतलब छोटू नया था सर। वो जो आपसे चार्ज किया था ना हमने, आप हेलो हाँ, आपके सिग्नल जा रहे थे। हाँ सर, आगे। तो सर ये थोड़ी सी गलती हो गई। ये जो कारीगर है ये भी थोड़े नए थे, तो आपने कार्ड से पे किया था ना? हाँ जी। 12,500 सर। हाँ जी। तो सर वो 12,500 तो चार्ज किया ना, उसके हिसाब से बाल ज्यादा लगा दिए उसने। तो अभी कहाँ पे हो आप? मैं तो ऑफिस हूँ। आप थोड़े आ जाएंगे, उसमें से कुछ बाल निकालने पड़ेंगे मेरे को। क्या? वो बाल निकालने पड़ेंगे ना, वो बाल ज्यादा लग गए हैं, मतलब जितने बाल लगाए हैं उसका अलग चार्ज है सर। क्या कह रहा है तू? बाल निकालने पड़ेंगे सर। अरे ऐसे कैसे निकाल लोगे? क्योंकि ज्यादा लगा दिए ना। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ आपकी गलती है, मैंने शुरू में कहा, एक बार भी कहा है मैंने। ये कारीगर नया है, उसको मालूम नहीं थे, तो गिनती के बाल आते हैं सर, उसमें ज्यादा लगे हैं। लगा दी तो फिर थोड़ी ना निकालोगे? सर निकालने तो पड़ेंगे ना, नुकसान हो जाएगा सर। हमारी भी कंपनी थोड़ी है, हमें फिर कल को जवाब देना। आप आ जाओ सर, मैं निकाल लूंगा इसमें से। अरे तो तुम्हारा मजाक चल रहा है क्या? ऐसे निकाल लोगे? सर मजाक मैं कर रहा हूँ, आपको लग रहा है मजाक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? नहीं तो यही तो लग रहा है। नहीं तो आप लगा दोगे तुम पहले, तो उसके बाद निकाल लोगे। तो ज्यादा लगवा रहे, जब ज्यादा लग रहे थे आपको अंदाजा नहीं हो रहा था इतने भर कैसे रहे हैं? जब नहीं बोल सकते थे 12,500 में इतने भर गए? तो मैं थोड़ी ना गिन के वहाँ पे बैठा था, तो मैं तो तुम गिन रहे थे आप। हाँ तो मैंने गिन के, जब तो मैं बता रहा हूँ कि ज्यादा लग गए। आप वापस आइए, इसको निकलवा लीजिए थोड़े से। तभी बताना चाहिए था ना। अब थोड़ी ना आऊंगा मैं, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ कर तुम ऐसे मेरे पास मजे। सर ग्राहक और भी, आप जल्दी आओ वापस। आप बहस मत करो इसमें, इसे बाल निकलवाओ जाओ। पागल है क्या? मैं देखिए तमीज से बात कर रहा हूँ मैं, आपको बाल निकलवाने पड़ेंगे। जब मैंने ज्यादा लगा दिए तू क्या निकालेगा साले? घुस के मारूंगा। सर आप वापस आओ, ये बाल निकलवाओ आप। मैं आ ही नहीं रहा। तो फिर आप वहीं रहो, मैं छोटू को भेज रहा हूँ, कैंची के साथ आपके निकाल देगा ऑफिस में। सुनिए, तो पिन्नी में भेज देना, पिन्नी थैली में करके भेज देना। मैं थैली में? पागल हो गया? 1350 बाल है, थैली में करके भेजो ना यार, नुकसान हो गया यहाँ पे। तेरे को थैली में काट के फेंक दूंगा साले। सर बाल निकलवाओ, मेरे भी मालिक है, मेरे पे डंडा पड़ेगा। आप आ जाओ, ठीक है? तेरे को डंडा पड़े, मैं क्या करूँ? हो गया तू? आपको अजीब लग रहा है क्या? मैं काम करूंगा, मांग के नीचे निकालूंगा या पीछे गुद्दी की तरफ से निकालूंगा ना। तो अजीब नहीं लगेगा क्या? तू अजीब बात कर रहा है तो अजीब नहीं लगेगा? कमाल कर रहा है तू यार। सर आप बाल निकलवाओ, ज्यादा लग गए हैं, समझ गए आप? मेरे गाल लगा रहा था बाल, तेरे को तब से दिख रहा था। सर एक तो पहली बात, मैंने सर पे लगाए थे बाल, वहां मत पहुंचो आप। अबे तेरी घुस के मारूंगा। कैसे घुसोगे आप? ये आपने बोल तो दिया, ये पॉसिबल है? ये लोग बकवास कर देते हैं, ये पॉसिबल है? घुस सकते हो आप? ये बाल निकलवाओ यार जल्दी, बदतमीजी मत करो आप, ठीक है? दिमाग मत खराब कर, पकड़े मारूंगा। गुड मॉर्निंग सर। नहीं, क्लाइंट है सर, क्लाइंट। हाँ जी। हेलो, गुरप्रीत है? गुरप्रीत तो नहीं है। कहाँ गए हैं? मार्केट गए हैं। आप कौन बोल रही हैं? मैं गुरप्रीत की वाइफ। आप कौन? मैं गुरप्रीत दा दोस्त। एक दिन भाभी जी होल्ड करिए, मेरा फोन आ रहा है। हाँ गुरप्रीत। हेलो बेटे गुरप्रीत, उधर मत जाओ, गिर जाओगे। एक सेकंड भाभी जी, मैं जरा टीवी देख रहा था। नमस्कार
नमस्कार, मैं हूँ गुरप्रीत और आप देख रहे हैं न्यूज। ये अच्छा नहीं है, एंटरटेनमेंट लगाओ यार कोई। एंड द बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू गुरप्रीत। भाभी जी एक सेकंड, फोन भी तो इतने आते हैं ना। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं गुरप्रीत बोल रहा हूँ फोन से। क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? नहीं, अभी बात नहीं कर सकते भाई। एक सेकंड मैडम होल्ड करना, मेरे घर पर भी आया। कौन है? ओ मैं गुरप्रीत, दरवाजा खोलो। एक सेकंड, पापा जी आए हैं, जरा बाहर में दरवाजा खोलता हूँ। ओ गुरप्रीत, गिर गया ना तू? मना किया तो टेंशन मत, भाग चॉकलेट। एक सेकंड, लेट मी कॉल डॉक्टर। हेलो, हाय डॉक्टर गुरप्रीत, मैं गुरप्रीत बोल रहे हैं। अभी गुरप्रीत खेल रहा था, मैंने मना भी कर रहा था ऐसे मत भाग बच्चे, तो गिर गया, खून निकल गया। तो क्या इसको दवाई वाई देने? एक सेकंड रुकिए, मैं जरा नर्स से पता कर लेता हूँ। गुरप्रीत, यस सर। इनके बच्चे की फाइल निकालिए, गुरप्रीत की। जी सर। हाँ गुरप्रीत, हाँ जी सर। आप ये गुरप्रीत को मैं दवाई भेज रहा हूँ, ये भेज दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। यार एक बात बता, तू पहला आदमी है जो गुरप्रीत नहीं लग रहा। तू कौन है? सर मैं नवेद हूँ। ओह नाइस टू मीट यू। हेलो। हेलो, गगन जी के आशिकी से बात कराइए मेरी। मैं उन्हीं के घर से बोल रही हूँ। अरे वाह, नमस्ते नमस्ते। पहले तो माफी चाहूंगा, आपको डायरेक्टली फोन कर दिया। मैं एक्चुअली मेरे नॉलेज में नहीं था, अभी ये रिश्ते की बात चल रही थी, तो ये हमारा ही समझ लीजिए लड़का है विपिन। क्या रही कुछ मीटिंग अभी 1 हफ्ता पहले हुई, मैंने कहा डायरेक्ट आपसे ही पूछ लूं। सुना था वो विपिन के घर वाले भी आए थे, तो क्या डेट फाइनल क्या हुई शादी की? एक्चुअली मीटिंग तो हुई थी हमारी, हम अच्छा। एक बार मिले थे, मगर कुछ बात बनी नहीं, तो हम शादी नहीं कर रहे हैं। मुझे तो लगा था मीटिंग हो रही है कि 26 तारीख की शादी डिसाइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ बहुत नहीं हो रही है कोई शादी, और 26 तारीख को कोई शादी नहीं हो रही है। मतलब बेटा मैं माइंड मत करना, बस आप मेरे को यही बता दो कि जब नहीं हो रही है, और कौन कौन सी डेट पे नहीं हो रही है शादी? आपके समझ में नहीं आ रहा, मैं कह रही हूँ शादी नहीं हो रही है। वो आपकी बात मैं समझ गया, आप लेकिन कौन कौन सी डेट्स पे नहीं हो रही है? लाइक महीना। तुम पागल हो गया, मैं कितनी मतलब नहीं हो रही है शादी। हेलो, आई थिंक फिर तो सितंबर में भी नहीं हो रही है। मैं ना वहीं आके मारूंगी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि शादी नहीं हो रही है। ये मेरी समझ में आ गया है बेटा, ये मेरी समझ में आ गया। मैं इससे पूछ रहा था कब नहीं हो रही है। आप एक काम करो, मार्च में नहीं कर लो, फिर फ्राइडे अगर शादी नहीं करते तो सैटरडे संडे मिल जाता है। हेलो, आप माइंड मत करना, बस मैं ये पूछ रहा था कौन से बारात घर में नहीं हो रही है? नहीं हो रही है शादी। मैं ये पूछ रहा हूँ कौन से बारात घर में नहीं हो रही है? ये कालका जी वाले बारात घर में नहीं हो रही है ना? हेलो, ये बस लास्ट मेरा सवाल है, कौन से होटल में नहीं हो रही है? पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी अगर तुम हेलो बेटा आप माइंड मत करना, आप मेरी बेटी के बराबर। बस ये कह रहा था, ये तो समझ में आ गया नहीं हो रही है। हम कितने बजे बारात नहीं ले आए? हम कार्ड पे छिपा देंगे ना कि 7:30, ठीक 7:30 बारात नहीं निकलेगी, ताकि लोग टाइम पे ना आ पाए। ऐसे मैं कह रहा था ना आपसे। नहीं मैडम, आप देखिए इससे आप पुलिस रिपोर्ट देंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, नहीं मेरे को बात ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ की बात नहीं होती मुर्गा बन के आपका। मेरी बात देखिए, आप बस मैं आपसे ही कह रहा था, मेरे को भी पता नहीं हो रही है, और मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मैं आपको मुर्गा बना रहा था। बस मैं ये पूछा था, कंफर्म तो होना चाहिए कौन कौन सी डेट्स में नहीं हो रही है। देखिए आप अभी मेरे को लग रहा है आपको सर, आपके सांसों से लग रहा है, एक अच्छी सांस मार दो अगर आप। गुड मॉर्निंग, प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, जरा मिस्टर खुराना से बात करा दीजिए। सॉरी मैम, मिस्टर खुराना अभी बिजी है। मिस्टर खुराना से आप अभी बात कराइए मेरी। चलिए, आपके पास अपॉइंटमेंट है मैडम? मैं आपसे कह रही हूँ मिस्टर खुराना से ट्रांसफर करिए कॉल मिस्टर खुराना को। कि आप ऐसे चिल्लाइए मत, अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं वाइफ बोल रही हूँ, उनकी वाइफ बोल रही हूँ, ट्रांसफर करिए कॉल। ओके सॉरी मैम, अभी ट्रांसफर करती हूँ। हेलो, मिस्टर खुराना से बात कराइए प्लीज। मिस्टर खुराना अभी बिजी हैं, आपके पास अपॉइंटमेंट है? मिस्टर खुराना से बात कराइए प्लीज अभी। मिस्टर खुराना अभी बिजी हैं, आपके पास अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट नहीं है, मिस्टर खुराना से बात कराइए मेरी प्लीज अभी। एक कंपनी के ओनर से मैं आपकी ऐसी बात करा दूंगा। आप ट्रांसफर करिए कॉल। आप बोल कौन रही हैं? उनकी वाइफ बोल रही हूँ, ट्रांसफर करो कॉल। सॉरी मैम। हेलो मिस्टर खुराना। यस। हाय सर, वेरी गुड मॉर्निंग, ये सेल्यूलर से बोल रही हूँ। सर, क्या आपने नंबर से मिलता जुलता नंबर आप लेना चाहेंगे? अब देखिए, जिन्होंने कॉल ट्रांसफर करी, इनका कैसे मुर्गा बनता है और कैसे लगती है। दुनिया का सबसे अच्छा तरीका है कुछ बेचने का। आई लव यू नवेद, तू कमाल है। हेलो मैडम, मिशरीन जी से बात कर सकता हूँ मैं? मिशरीन जी हो रही है मैडम, मैं से बोल रहा हूँ। आप अभी
टेक्सटाइल आए थे ना सूट लेने के लिए, कुछ सूट में प्रॉब्लम हो गई, आपने मेल वेल भी लिखा था। मैं एक बार नहीं, मैं 10 बार आ चुकी हूँ। मैं आपको इसलिए एक तो मुझे ये समझ नहीं आता है, जब तक कस्टमर 10 बार आपके स्टोर ना आ जाए ना, आप उसकी सुनोगे नहीं। ऊपर से मैं वहाँ पर थक गई हूँ बता बता के, भैया मुझे नहीं फिट हो रहा है। मैंने तो आपको इसलिए फोन, मुझे नहीं पता किस लिए फोन किया है, अब तो खत्म हो गया ना। जिस चीज के लिए मुझे चाहिए था वो तो दिन चला गया ना, मैं क्या करूँ सूट का। अब क्यों फोन किया आपने? 10 साल बाद फोन करते हैं, अब पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते हैं, ठीक है ना। 5,000 का कुर्ता लिया था मैंने वहाँ से, ऊपर से मैंने एक्सचेंज करने के लिए बोला, आप एक्स्ट्रा पैसे लगाए जा रहे हो। सुनने को कोई राजी नहीं है। एक तो पहली बार मैं जब आपके स्टोर से खरीद के गई थी एक कुर्ता, उसका कलर फेड हो गया, ठीक है, एक ही बारी धोने में कलर फेड हो गया। आपने ऊपर से मुझे बोला कि आप जितनी बार धोगे उसका कलर फेड नहीं होगा। तीसरी चीज ये, जब मैं दूसरी बार आपके यहाँ से कुर्ता लेके गई थी, उसका बुर निकल गया। एक ही बार पहना मैंने, उसका बुर निकल गया यार। लेके जाओ वापस उसे, मेरे पैसे वापस करो। मेरे हस्बैंड के पैसे पेड़ पे थोड़ा उगते हैं। 5,000 रुपए का कुर्ता बताओ मैडम। और एक बात शुक्र करो आप, मैं अभी तक कंज्यूमर कोर्ट नहीं गई, ठीक है ना। पहले कुर्ते का कलर फेड हो गया, दूसरे कुर्ते की बुर निकल गई, ऑल्टर करवाने को दो तो वो ढंग से साइज नहीं पता करते हमारा। नहीं, मैं आपसे नहीं, एक बात बताओ, आपके स्टोर से खरीदने में और थान में खरीदने में क्या फर्क रह गया मुझे बताओ। मैंने अभी सूट पहना हुआ, मैंने थान से खरीदा था, इतने टाइम से चल रहा है, आपको बताइए बात। लेकिन आपके इतने महंगे स्टोर से 5,000 का कुर्ता मैं लेके जा रही हूँ, उसको पहले तो हमने ढंग से ऑल्टर नहीं करवाया। जो 2-2 हजार के कुर्ते में पहले लेके गई थी, एक का कलर फेड हो गया, एक के बुर निकल गए। अब बोल क्यों नहीं रहा है? नहीं बन पाएगा मैडम। क्या नहीं बन पाएगा? वो समझ गए हैं जो सुन रहे हैं ना, नहीं बन पाएगा, मुश्किल है। मेरे पैसे या तो वापस करो, या तो मैं कंज्यूमर कोर्ट से लोगों को बुला के ला रही हूँ, या मुझे अगले कुर्ता जो मैं खरीदूंगी वहाँ से उस पर डिस्काउंट देना अच्छा खासा। गॉड ब्लेस यू मैम। हाँ, गॉड ब्लेस यू। ऐसे कोई गॉड भी ब्लेस नहीं करता जब कोई लड़की परेशानी में हो यार। 2 हफ्ते पहले मुझे किसी पार्टी में जाना था, कुर्ता फिट नहीं आया। 2 बार मैं तुम्हारे स्टोर में आ चुकी हूँ। नहीं हो पाएगा मुर्गा, नहीं हो पाएगा। नहीं हुआ ही नहीं ना वो थान वाला कुर्ता मैं इसलिए गई थी भैया। मुर्गा नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी। हेलो सर, आपका ऑर्डर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ये चिकन मलाई कोफ्ता हाफ बिरयानी, चिकन मलाई कोफ्ता हाफ बिरयानी। आपने सीख कबाब और शामी कबाब अलग अलग बोले हैं कि दोनों अलग अलग पैक कर लेना। अरे भाई बात सुनो। हेलो, कहाँ फोन किया आपने? सर आपका ऑर्डर तैयार हो गया है, यहाँ से लड़का निकल रहा है हमारा। कौन सा ऑर्डर भाई? सर आपका ये चिकन मलाई कोफ्ता फुल बोला था आपने, खमीरी रोटी आपने कोई ऑर्डर नहीं दिया सर। चिकन मलाई कोफ्ता खमीरी रोटी। अबे भाई खमीरी रोटी मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया, नंबर चेक करे। ये सर चिकन मलाई कोफ्ता फुल यहाँ से। मैं कह रहा हूँ कोई ऑर्डर नहीं दिया, एक बार नंबर चेक करके कॉल कर। सर आपका ही नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका नंबर लिखा हुआ है, मैं इसलिए आपको कंफर्म किया। चिकन मलाई कोफ्ता सर अलग से डालिए। मेरा नंबर है ना, मैंने ऑर्डर नहीं दिया। हम कॉल करे, टाइम खराब कर रहा है मेरा। आपने ऑर्डर नहीं दिया? ये नहीं, मैंने नहीं दिया। कमाल है, अजीब लोग हैं, पूरी पेमेंट कर देते हैं पहले, फिर कहते हैं हमने ऑर्डर नहीं किया। कोई नहीं भाई साहब। हेलो। हाँ जी सर। एक मिनट, क्या कह रहा तू? पेमेंट हो गई है? क्या सर? पेमेंट हो गई है इसकी पूरी? पेमेंट तो सर पहले कर दिया आपने। अबे तो लेकर आधा घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं इसका। यार आप लोग ना बनाते हो साला। 10 मिनट पहुंच रहा हूँ, 1 घंटा हो गया। अभी तो आप कह रहे थे ऑर्डर नहीं किया आपने। मैंने कब कहा है सर? अभी तो आपने, जब मैंने शुरू में फोन किया है कि चिकन मलाई कोफ्ता। पेमेंट हो गई है ना? पेमेंट हो गई है सर। हाँ तो पैसे वो लेकर आ, तू सामान लेकर आ जल्दी। सर अभी आपने कहा आप ऑर्डर नहीं किया। ओ भाई एक बात सुन, ये चिकन मलाई कोफ्ता जो लाएगा उसमें तरी अलग से लाइयो और प्याज अलग से लेकर आइयो और ज्यादा से लेकर आइयो। आधा घंटे से वेट कर रहे हैं खाने के लिए। हेलो ओ भाई। हाँ भाई, रोई है घर में? रोई क्या? रोई है घर में? रोई क्या हो गया? रोई है घर में, ये बताना। रोई है? अरे बोल कौन रहा है? अरे यार, ये मैं तेरे को बता दूंगा ना, मैं कौन से तेरे से छुपा रहा हूँ, सारी बात बता दूंगा। तू मेरी इतनी हेल्प कर दे। रोई है घर में? हाँ होगी। तो कबर्ड में रख दे प्लीज, उसको संभाल के। कबर्ड में रख दे प्लीज। हैं? कबर्ड में रख दे उसको संभाल के। अबे बोल कौन रहा है तू? यार तेरे को मेरे पे यकीन नहीं है, मैं तेरे को बता दूंगा ना। तू कबर्ड में रख देना रोई। पागल यार गाली मत दे, मैं गाली भी खा लूंगा। तू रोई, तेरे ही फायदे की बात कर रहा हूँ। तू कबर्ड में रख देना उसको, रख देगा कबर्ड में प्लीज। पागल है क्या? प्लीज कबर्ड में रख देगा। तेरे को मेरी कसम, कबर्ड में रख देगा प्लीज। रोई को कबर्ड में रख दे, संभाल के रख दे। हाँ ठीक, रख दूंगा, टेंशन मत। हेलो, रोई है भाई घर में? रोई? अबे अभी तो बताया था। कौन बोल रहा है तू? कबर्ड में रख दे रोई। अरे रख दी कबर्ड में, तू बोल कौन रहा है? कबर्ड में रख दी तूने? अरे है क्या तू? नहीं, ये बताया तूने खुद कहा है, तेरे को मांगी कसम है। कबर्ड में रख दी रोई, प्लीज बताना। हाँ रख दी। ठीक है भाई, ठीक है। हेलो भाई, रोई है? अरे कोई रोई ना है यहाँ। रोई नहीं है? अरे कोई रोई नहीं है यहाँ पे। रोई नहीं है? नहीं है तो कबर्ड से निकालना। तू भूल गया शायद, अभी तो रखी है तूने कबर्ड में, कबर्ड से निकाल ले। कौन? तू बोल कौन रहा है? तुझे बताऊं काटू तुझे? कौन बोल रहा है तू? हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग। बैंक से बोल रहा हूँ सर, ये कॉल करिए बैंक लोन के रिगार्डिंग। हाँ बताइए सर, बैंक लोन की रिक्वायरमेंट रहेगी। हाँ रिक्वायरमेंट है तो दे दीजिए सर। क्या कह रहा है तू? सर दे दीजिए बैंक लोन।
अभी तो तू कह रहा था बैंक से बोल रहा है तू। तो सर मैं तो अब भी बैंक से बोल रहा हूँ सर, मैं अपने बैंक आया था बैंक, मैंने फार्म वार्म भरा, कह रहे तुझे नहीं मिल सकता, तो बैंक तो नहीं दे रहा सर, आप दे दीजिए। अबे तूने खुद कॉल किया था बैंक लोन से रिगार्डिंग। मैं तो अब भी कह रहा हूँ सर, मैंने ही कॉल किया है बैंक लोन के रिगार्डिंग। हाँ तो बैंक लोन दे दीजिए सर। तो तू ये क्यों कह रहा था तू बैंक से बोल रहा है? मैं तो अब भी बैंक से बोल रहा हूँ सर, अपनी बैंक में खड़ा हूँ, ये नहीं दे रहे कॉल, मुझे लगा आप दे दोगे, दे दो सर। अब तेरी माँ आपसे गाली के लिए मैंने आप जा रहे हो सर, रेडियो में मैं बता रहा हूँ, सुन नहीं रहा, फोन काट दे भाई, मैं तो जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, सच बता रहा हूँ तेरी साले। हेलो भाई साहब नमस्कार। हो गया है। स्वागत आपका। मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं, और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम अपने तार जोड़ते हैं, जिससे बैरागी जी समाज को आईना दिखाने में मदद मिलती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। भाई मैं कहाँ जुड़ा? हमसे बात करते हुए जुड़ रहे हैं, जुड़ गए, हमारे कनेक्शन चल रहा है। चैनल है, एक मुद्दा है, 1 मिनट लगेगा, बात करेंगे, खत्म हो जाएगी भाई। ठीक है जल्दी बताओ। ये कह रहे थे बांग्लादेश को हमने हरा दिया। हाँ यार वो तो लास्ट बॉल में छक्का मारा, आपने देखा मैच, इस बात को समय हो गए, लेकिन उस मैच के बाद आज पहली बार चर्चा हो रही, तो हमने कहा उसका जिक्र जरूर करेंगे। बहुत बड़ी जीत है। तो वो नागिन डांस नहीं कर पाए भाई साहब, जीतते तो करते। वो तो है। बैरागी जी क्यों नहीं कर पाए? देखिए वैसे तो प्रसिद्ध काफी अच्छा नृत्य है वो, आपने सुना ही होगा, तेरी संग प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे पड़े तेरे संग जग छोड़ना। तो इस तरीके से नागिन तो चाहती है कि डांस हो। अमरीश पुरी वाला भी ये कर दी भाई साहब, अगर तेरी इफ यू में अलाउ अस, क्या कर रहे हो? मैं नागिन तू डिंग 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 डिंग, मैं नागिन। हो गया भाई, क्या कर रहे हो? भाई साहब आप सुन रहा हूँ मैं तुम्हारी बातें। सॉरी, तो नागिन क्यों नहीं डांस कर पाए? हमारे भारत में सबसे ज्यादा नाग की पूजा की जाती है। नाग किसके गले में विराजमान होते हैं? किसके गले में? बताओ। शिव जी भगवान, शंकर भोलेनाथ, शिव भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी। भाई काम की बात करो ना यार। कर रहे हैं क्या? तुम्हें सांप सूंघ गया? हाँ तो शिव जी शंकर जी, हाँ तो शंकर जी गले में नाग रहता है। हाँ। लेकिन उस वक्त मैदान में क्रीज पे कौन कौन खेल रहा है? विजय शंकर। शंकर खुद मौजूद थे। हाँ, लेकिन शंकर जी खेल ही नहीं पा रहे थे। शंकर जी के पुत्र कौन थे? कार्तिक जी। और जब पिता ने इतना बड़ा काम कर दिया तो आगे बच्चों का कर्तव्य बनता है कि वो कुछ करें, इसलिए उन्होंने छक्का मार के मैच जीता। भाई साहब जब शंकर जी थे, कार्तिक जी थे बैरागी जी, तो कैसे आती और कैसे होता? चाहे पड़े तेरे लिए जग छोड़ चिकड़िक चिकड़िक चिकड़िक। भाई साहब भाई तुम दोनों जाके पहले इलाज कराओ जाके। इनका नाम क्या बैरागी जी? चटक बगुला हमारे साथ। आप चटक बगुला हैं? तू है चटक बगुली। मादा बना दिया। गलत बोल रहे हैं ये। खत्म करो इस चर्चा को भाई साहब, पटक दीजिए फोन हमारे मुंह पे। चटक पटक गया ये लड़का भटक। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी उजाड़ नगर मोहल्ले के जागरण में वाह, शेर बने कल्लू मामा के मुंह में 100 रुपए का नोट डालने वाली छुई मुई डिलडली कहती है वाइजर एफ से रॉकी डिलडली जी आपके लिए, चाहे पड़े तेरे लिए। पर एफ से रॉकिंग कभी हुआ ही नहीं। रेड एफएम 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो हेलो, अरे कौन? सामने भी बउआ ही बोल। हेलो बाबू। हाँ जी। कोई बड़ा नहीं है घर पे? चाचू है। चाचू को दे दो और तुम घर के अंदर कमरे में चले जाओ। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ बब्बू। हेलो चाचू जी नमस्ते अंकिल। चाचू कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। कौन? उस बच्चे को अंदर भेज दो। अंदर भेजू बाहर रखो, तुम्हें क्या मतलब? आप बात करो जो बात करनी है। आप फिर जो जवाब दोगे मैं नहीं चाहता ना बच्चा सुने। मतलब क्या जवाब? मैं कह रहा था आप सुनते हैं। हाँ देखिए पानी बचाना बहुत जरूरी है। वो तो बहुत जरूरी है ही है। क्यों? मैं बताता हूँ। जल ही जीवन है। हाँ वो तो है, लेकिन इसके अलावा भी जल बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप नहा रहे हो, अचानक से पानी चला जाए, अच्छा आपकी आंख में साबुन शैम्पू जल रहा है, हाँ। फिर आप पानी पानी ढूंढ रहे हो, कहाँ पानी, नीचे साबुन गिरा हुआ है, साबुन के ऊपर पैर फिसला, धड़ाक करके आप गिरे, सर पे चोट लगी, बात ही खत्म। सुबह सुबह डरा रहा है, नहाना है अभी। हेलो देखा तो पानी जरूरी। अब मैं बताता हूँ, सपोज आपको खाते वक्त मिर्च लग गई, आपको पानी पानी चिल्ला रहे हो, आप कोई मिल ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा, पानी नहीं है, और जोर से चिल्लाने की वजह से आपको हार्ट के ऊपर प्रेशर आ गया, बात ही खत्म। क्या सुबह सुबह फोन कर? गलत मत भाई साहब, बच्चा अंदर भेजा कि नहीं आपने?
वाली बात है ना, हेलो। फोन बाद में फोन कर आप अगर आप थोड़े लिटिल लेते हो क्या? अभी तो खैर नवरात्रे हैं। हाँ लीटर हेलो, लिटिल बोल रहा हूँ, लीटर हाँ नहीं। लीटर हाँ ले लेते हैं। हाँ, तो सपोज पानी नहीं रहा तो नीट लेके लीवर खराब करोगे, बात खत्म, आप खत्म हैं तो पानी। बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? ठीक है, एक सेकेंड, बोल। स्विमिंग पूल समझ के आपने कूदा, जंप लगाया, हाँ पानी है नहीं, नीचे पूरा फ्लैट है, हाँ नीचे जमीन पे सड़ लगा, खटैक, खत्म, बात ही खत्म। मेरे को मारने पे आया, बोल कौन रहा है? तू मेरे को आखिरी सुपारी ले रखा है क्या? आप आलू नहीं उबाल पाओगे अगर पानी नहीं होगा। आलू नहीं उबलेगा, उसका चिप्स नहीं बनेगा, चिप्स नहीं बनेगा, फास्ट में कुछ खा नहीं पाओगे, फास्ट में कुछ खा नहीं पाओगे तो उपवास रखोगे ही नहीं, और उपवास नहीं रखोगे माता रानी पाप देगी तो फिर बात खत्म। आप पानी बचाना है, बात समझ में आई नहीं चाहिए। पानी तो बचा रहे हैं, तो अपना ना अपना कर मेरा बस। और बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? बच्चा अंदर है। चट पानी बचाते रहो आप लोग, रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल रहा हूँ। आई होप बच्चा सही में अंदर गया था। हेलो हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते जी। भाई साहब आप बहुत पागल आदमी हो। पागल तेरी आवाज लग रही है बेटे। सुनो तो मैं कहता हूँ, जैसा आप मतलब बेवकूफ इंसान मैंने जिंदगी में नहीं थे। अरे भाई कौन बेवकूफ बोल रहा है? हेलो, बदतमीजी हो, आवारापन हो, चिचोरी हरकतें हो, आपसे बेहतर कोई। मेरी बात सुनिए एक मिनट। शर्म जो होती है ना, शर्म, पता जी आपने कहाँ बेच दी है, मतलब मेरे। यार सुनिए, अपनी नहीं तो घर वालों का थोड़ा ख्याल रखो भाई साहब, उनकी इज्जत। यार घर वाला मेरी इज्जत अपने आप रख लेंगे भाई, तू अपनी खैर कर। सुनिए मतलब मैंने आप जैसा एक इंसान नहीं देखा दुनिया में। तो देखेगा भी कैसे? एक होता है बुरा इंसान, एक होता है बहुत बुरा इंसान, और फिर तीसरे होते हैं आप। भाई साहब मैं तो बोल रहा हूँ आपको, मेरे को बात ही मैं बात कह रहा हूँ, मेरे को करनी नहीं आपसे बात। आप गलती से भी मेरे को मिल मत जाना, मैं बता रहा हूँ आपको। भाई मैं कौन सा मिलना चाह रहा हूँ? ठीक है मैं रखता हूँ। अब देखिए ये हंस के बोला, यही चीज अकड़ के बोलूंगा तो कैसे होगा देखना। अब ये आदमी बदल जाएगा अचानक से। एक से वापस लगाते। हेलो जी नमस्ते भाई साहब। नमस्कार। दिमाग खराब है, पागल आदमी हो क्या? आप कौन बोल रहे हैं? आप आप जैसा बेवकूफ आदमी भाई साहब मैंने देखा नहीं कभी, समझे? बोल कौन बताओ जो शुरू से ऐसे बातें कर रहे हो मेरे से? बदतमीजी हो, आवारा गर्दी हो, छिछोड़ापंती हो, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अरे अपना नहीं अपने घर वालों का ख्याल रखो यार, इज्जत का। क्यों मेरा सुबह मेरे दिमाग की थोड़ा जबान संभाल के। एक होता है बुरा आदमी, एक होता है बहुत बुरा, और फिर होता है तू। लगाऊंगा, दो निकलेंगे, तू दूसरे पे आ जाएंगे। है को तू अकड़ के बात मत कट, आवाज कट रही है। तू होता कौन है ये बता। तू होता कौन बात कर रहा है? मेरे को मिल मत जाइयो, तू सच्ची बता रहा हूँ, सामने मत पड़ जाइयो मेरे। मैं कह रहा हूँ जब तू मिल जा तो मिलने से फायदे क्या होते हैं तेरे को बताऊंगा कैसे मैंने तो तेरे को पहले। आप काम का बुरा हो रहे हैं, मैं अभी तो बुरा हो रहे हैं सुबह दिमाग पता है कहाँ से फोन लगा देते हैं। 93.5 रेड एफएम। अंकिल बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। नमस्ते। हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ कौन वो? बुआ नहीं, वो फूफा जी की हैं। मैं बहू। क्या? हेलो एक मैं कह रहा था, लोग बोल रहा था थिएटर, रंगमंच, कलाकार, तो लोग एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। क्या है? हेलो, ये इतना हॉर्न कोई बजा रहा है, तुम उसको दो ठो नहीं बजा सकते यार? अरे बजा रहा, उसकी बजान दे यार, तेरी क्यों? सॉरी। तो मैं कह रहा हूँ जिसकी मंजिल है एक्टर बनना, उसके लिए तो? क्या जरूरी है मैं बताता हूँ। क्या जरूरी है? चप्पल। जिसको बनना उसको बताना, मेरा क्यों सर? आप नहीं, मैं बता दूं। देखो सुन लो, अगर आपको कोई पूछे कि मेरे को बनना है, एक्टर बनना है, तो उसको बता देना चप्पल जरूरी। कैसे? सुन लो, 1 मिनट लगेगा। हेलो चल बता जल्दी। सपोज आपकी मंजिल है एक्टर बनना, एक्टर बनने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा।
हाँ वो तो स्ट्रगल करने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। अच्छा, घर से निकलने के लिए आपको चप्पल की जरूरत है। तो यहाँ सबसे पहले चप्पल आया, अब ध्यान देना। चप्पल पहन के आप कहीं जाओगे हाँ। तभी कहीं पहुंचोगे तो लोग पूछेंगे कहाँ से आए हो, तब आप बोलोगे अच्छा। घर से आया हूँ। बोलेंगे किसके घर से? आप कहोगे पापा के घर से। फिर लोग हाँ, कहेंगे हाँ, पापा, आप बोलोगे हाँ पापा का घर, जिनको वो घर उनके पापा ने दिया, यानी दादाजी ने। क्या तू पापा दादा नाना मामा जा रहा है, जाना जल्दी। तो फिर आप बोलोगे दादाजी ने घर दिया है पापा को। दादा तो सौरभ गांगुली भी हैं। हेलो, हाँ हाँ बोल, सुन। वो कलकत्ता से हैं। कलकत्ता में रसगुल्ला फेमस है। रसगुल्ला आप तब बांटते हो जब आप खुश होते हो। खुश कब होते हो? जब आपको आपकी मंजिल मिल जाए। लेकिन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए चप्पल पहन के जाना पड़ेगा। तेरी तो साले वही और आपकी मंजिल क्या है? एक्टर बनना। कभी आप गलत एक्टिंग करोगे, गंदी एक्टिंग करोगे थिएटर पे, तब लोग वही चप्पल फेंक के आपको, है ना? नहीं तो वही चप्पल तेरी डाल देंगे। चप्पल कर रहा है। आपको बोलकर अच्छा लग रहा है लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे। ऐसा कर क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको घर से निकलना होगा, और घर से निकलने के लिए आपको अरे चप्पल चाहिए होगी। मैं जूता पहन के निकलूंगा। कर दूंगा क्यों? फोन काट रहा हूँ मैं चप्पल से। चट जी, मतलब बोलते जा रहे, रख भी नहीं रहा है। 93.5 रेड एफएम सॉरी बजाते रहो। आवाज ही नहीं आ रही। हेलो हेलो जी अंकिल नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? हेलो सॉरी, मैं क्या कह रहा था? हाँ जी, मेरा नाम बउआ है। हेलो आप 1 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बउआ? जमाना इतना आगे निकल गया है कि लोग कहते हैं आजकल 2 रुपए में मिलता क्या है। आप भी मानते हैं इस बात को? हाँ ये तो है। अच्छा मैं बताता हूँ, 2 रुपए में मिलता है ना। 1-1 रुपए के 2 सिक्के मिलते हैं 2 रुपए में। क्यों दिमाग खा रहा है मेरा? सूरे 1 सेकंड और मैं बताता हूँ। शगुन का लिफाफा आता है कि नहीं? 2 रुपए में कहाँ आता? 5 रुपए में आता। सुन, तो उसके ऊपर जो 1 रुपया चिपका होता है वो 2-2 रुपए का 1-1 कड़ा की तो चिपका है। तेरे सुबह मेरा मिला है तुझे? रेलवे स्टेशन गए हो कभी? हाँ। आवाज से तो लगता है वहीं जाते होगे, एयरपोर्ट तो। सुनो, फोन काट। 1 सेकेंड। रेलवे स्टेशन पे जो वजन निकालने की मशीन होती है, उसमें 1-1 रुपए का 2 बार आप वजन निकाल सकते हो 2 रुपए डाल के। अब बताओ 2 रुपए में मिलता क्या है बड़े? हेलो, नेटवर्क में कुछ दिक्कत है ना भाई साहब? फोन कट गया था। अबे कटा नहीं था, काटा था गधे। आप सही में मानते हैं कि 2 रुपए में कुछ नहीं मिलता आजकल? 2 रुपए में क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता भाई साहब। अभी पिक्चर का वो डायलॉग ही नहीं बनता जिसमें हीरो कहता है मैं जब इस शहर में आया था तो मेरे पास सिर्फ 2 रुपए का सिक्का था। ये डायलॉग 2 रुपए में डायलॉग मिलता है। गरीब को दे दोगे तो 2 रुपए में दुआएं मिलेगी, आप अमीर भी बन सकते हो। तो भाई अगर 2 गरीब मुझे दुआएं देगा, वो खुद ही अपने आप को ले ले दुआएं, तो वो खुद अमीर नहीं बन जाएगा? लॉजिक तो आपको लगाना ही नहीं है। लॉजिक की एक पोटली बनानी है, वही पोटली तेरे में दे दूंगा। एक आखिरी सुनो, 2 रुपए से आदमी करोड़पति बन सकता है। पूछो कैसे? वो कैसे बन सकता है? क्रिकेट का मैदान, 2 कप्तान खड़े हैं, सामने मैच रेफरी है। अच्छा। 2 रुपए से टॉस उड़ाया, टॉस में हेड्स या टेल्स में से कुछ आया, क्रिकेट खेले, मैन ऑफ द मैच हुआ, करोड़ों रुपए मिल गए। बताओ 2 रुपए में। दिमाग खा रहा। आप 1 मिनट अपना पता लिखवा सकते हो भाई साहब? क्यों, क्या करेगा? ये 2 रुपए आपको भेजूंगा मैं। रख ले। बात कर रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। ये 2 रुपए गिर गए। हेलो, इस कर्मा जी बात कर रहे हैं क्या? बोल रहा हूँ। आपको बोले सर? मैं एग्जीक्यूटिव बात कर रहा था भाई साहब, क्रेडिट कार्ड डिवीजन से। कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? अब मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। मैं आपका ये स्टेटमेंट देख रहा था भाई साहब, आपने शायद अप्लाई किया कार्ड बंद करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, किया था। क्या मैं कारण जान सकता हूँ? नहीं भाई, नहीं जान सकते, सॉरी। अच्छा, क्या मैं गेस कर सकता हूँ कि आप क्यों बंद करवा रहे? वो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करो। बट अच्छा एक समय आपको जो स्टेटमेंट देख रहा हूँ, आप पेट्रोल जो भराते थे वो क्रेडिट कार्ड से भराते थे। 4 महीने से आपने पेट्रोल नहीं भराया, तो मेरे को लगता है कि या तो आपने किसी से, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, या तो आपने किसी से गाड़ी उधार ली थी, उसने गाड़ी वापस ले ली, या आपकी गाड़ी बिक गई है क्योंकि आपके ऊपर कोई लोन वोन चढ़ गया होगा तो उसको उतारने के लिए आपने गाड़ी बेच दी होगी, इसलिए पेट्रोल नहीं भरा रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में दिखा नहीं रहा, इसलिए कार्ड वापस करना चाहते हैं। नहीं बात कर रहे हैं। 1 सेकेंड भाई साहब। दूसरा मैं देख रहा हूँ दिवाली तक आपका जो शॉपिंग का था सारा कुछ,
इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम या गैजेट्स वगैरह ये सब तो कंटिन्यूसली हो रहा था, बट न्यू ईयर वैलेंटाइन डे पे कुछ नहीं है। तो हो सकता है गाड़ी बिक गई हो, ये देख के गर्लफ्रेंड भाग गई हो, इसलिए कोई गिफ्ट भी नहीं दिया हो, इसलिए शॉपिंग भी नहीं दिखाई। मैं गेस कर रहा हूँ भाई साहब, मैं आपने बताया नहीं तो मैं गेस थोड़ी करोगे यार। गेस करने में क्या आप बता दोगे तो गेस नहीं करूंगा। तीसरा एक और, हाँ, आपने एक फोन का EMI कटवाया था भाई साहब, 9 महीने का EMI था, 3 महीने भरने के बाद कोई EMI नहीं भरा जा रहा है। तो हो सकता है क्योंकि EMI भर नहीं पाए, बैंक वाले पहुंचे होंगे, बाउंसर भेजा होगा, मुंह तोड़ दिया होगा। भाई मुंह तोड़ा होगा तेरा, तोड़ा नहीं तो इसलिए शायद फोन जब्त कर लिया और आप ने EMI भी बंद करवा दिया। बात मत कर यार मेरे साथ। नहीं, मैं गेस कर रहा हूँ। और जब आप एक सेकेंड, जब आपका मुंह तोड़ा होगा तो मुंह से खून निकल के शर्ट पे गिर गया होगा, और शर्ट पे अगर गिरा होगा, शर्ट खराब हो गया होगा, फिर भी आपने शॉपिंग नहीं की नए शर्ट की या डिटर्जेंट की भी उसे धोने के लिए। तो ऐसा लग रहा है बिना शर्ट के आप घूम रहे हैं। गेस कर रहा हूँ भाई साहब। नहीं, मैंने गेस करा था तो मैं दिमाग खराब करने की जरूरत है। तो कारण बताइए ना, क्यों बंद कर रहे हैं आप यार? मैं क्यों बताऊं कारण यार? हमारे बस क्वालिटी पर्पस के लिए हम जानना चाह रहे थे यार। क्वालिटी गई तुम्हारी। गलत, बिल्कुल गलत। तो फिर क्यों बंद कर रहे हैं आप? अरे इंडिया से बाहर जा रहा हूँ यार, नौकरी करने। अच्छा, इसलिए बंद करा रहा हूँ भाई। इंडिया से बाहर भगोड़े हैं, स्कैम करके बाहर। भगोड़ा होगा तू, पागल है यार। मैं गेस कर रहा हूँ ना यार, क्यों जा रहे हैं बताइए तो। भाई मेरी नौकरी लग गई है मेरी वहाँ पे, इसलिए जा रहा हूँ, इसलिए कार्ड बंद करा रहा हूँ, सिंपल। अच्छा, तो फिर मैं एक काम करता हूँ भाई साहब, बेस्ट है। हाँ, मैं आपको हमारी इंटरनेशनल कार्ड की जानकारी दे दूं, जिसमें आप। अरे नहीं चाहिए कोई कार्ड यार, सुबह से दिमाग। सॉरी, 93.5 FM बजाते हो अंकिल बहुआ बल्लू, नमस्ते। हेलो स्कूल। ये मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, मैंने अभी आपके स्कूल की बस देखी थी, तो उस पे लिखा हुआ था कि इन केस ऑफ रैश ड्राइविंग, फास्ट ड्राइविंग, कॉल ऑन दिस नंबर। तो मैंने आपका नंबर देखा, मैंने फौरन आपको कॉल मिला दिया है। इज ही ड्राइविंग रैश? नो मैडम, नो। बंदा तो गाड़ी सही चला रहा है। एक सेकंड रुको, सही जा रहा है, कम से कम 35-40 पे जा रहा है। मैं पीछे हूँ उसके, आपकी बस के पीछे हूँ कार पे। सर थैंक यू सो मच। नहीं, एक सेकंड फोन मत रखना, मैं अगली रेड लाइट से देखूंगा, इसको कुछ पता नहीं कब मैं तेज चला देगी। ठीक है, आप होल्ड ही रखना। ये देखो इंडिकेटर दे रहा है, लेकिन मोड़ी है इसमें सही। मेरे ठीक चला रहे तो मैं रख। नहीं, बुराड़ी चौक के बाद इसका कुछ भरोसा नहीं। आप यहीं रुकिए, अभी रुकिए, मैं पीछे हूँ, इसके पीछे हूँ। हम भी तो देखें, सही चला रहा है, बिल्कुल सही चला रहा है। सर सही चला रहे तो ठीक है। नहीं रुको, कुछ भरोसा है। एक सेकंड रुकिए, ये एक्सप्रेस वे पे आया है ना, आप शायद दौड़ाएगा, घोड़ी बना देगा इसके। रुकिए, मैं देख रहा हूँ, सही चल रहा है अभी। हाँ जी, एक सेकंड रुकना जरा, हवलदार आ गए, मैं फोन नीचे रख रहा हूँ। होल्ड करना, ये कभी भी तेज चला सकता है। एक सेकंड सर अगर वो सही चला रहे तो आप बार मुझे तो नहीं, 4 बच्चे उतर गए ना, हो सकता है अब हल्की होगी गाड़ी, आप दौड़ा दे शायद। आप होल्ड रखो, अभी इसको देखना है, हमें देखना है। आपने अपना फर्ज पूरा किया भाई, हमारा भी तो फर्ज है आपको बताते रहे, इन्फॉर्म करते रहे। सर जब ये तेज चलाएगा तब कॉल करिएगा ना। देखिए मैडम देखिए, अगर ये तेज चलाएगा फॉलो करने के लिए मुझे भी तेज चलानी पड़ेगी, और तेज चलाते में मैं मोबाइल में बात नहीं करता। प्लीज आप होल्ड रखिए, अभी धीरे चला रहा है ये, समझ गए आप, धीरे चला रहा है। कौन पागल है भाई तू? पागल नहीं, नवेद कहते हैं। मैं आपकी बस का नंबर देखा था मैंने, तो मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बना रहे थे मैडम। ये तेज मैडम गुड मॉर्निंग, आप सही से बच्चों को पढ़ाओ, हैं? पढ़ाई लिखाई की बड़ी जरूरत है। मैं आपसे फिर बात करूँ, अभी भी सही चला रहा है। गॉड ब्लेस यू, बाय। हेलो राघव। या who's this? राघव, I'll tell you later. Actually ना अभी डैड से बात कर लो, and then I'll call you in the night, okay? कौन बोल रहा है? राघव, come on यार, डैड से बात कर लो ना, and then I'll call you in the night. Okay. हेलो, आप बेटे कैसे हो राघव? जी बहुत बढ़िया अंकल जी, आप बताइए कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। अच्छा, ये और टाइमिंग से फोन करना ठीक नहीं लग रहा मेरे को, लेकिन अब इसकी जिद थी, आज हेल्प भी करिए मेरे साथ। बेटे फिर भी पूछना ठीक बनता है, कितना कमा लेते हो आप? अंकल ज्यादा बड़े बोलता नहीं हूँ, 4 से 5 लाख रुपए अकाउंट में आ ही जाते हैं महीने के। ये बढ़िया है। गाड़ियाँ कितनी है? नहीं, कभी कभी ड्राइवर याद दिलाता है कितनी गाड़ियाँ, याद ही नहीं रहता। ये सही है। अच्छा बेटा, मैंने सुना जमीन भी है? जहाँ तक नजर डालो वहाँ तक तो जमीन अपनी है, लेकिन पापा कहते हैं कि अभी कुछ जमीन बेच दिया हमने। अभी मरे 15 किले बची होगी। अंकल जी इसी पे बात करनी थी मुझे आपसे कुछ। हाँ बोलिए। बात ये करनी थी, मुझे जरा लेवल का पता करना था कि हमारा तो लेवल थोड़ा छोटा ही है, आपका क्या लेवल है? मेरा लेवल बेटा किस लिए? वो अंकल जी पापा को थोड़ा बताना पड़ेगा ना, इसलिए। क्या बताना पड़ेगा बेटे? तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या लेवल है, थोड़ा क्या है, ये थोड़ा बता देते तो बढ़िया रहता, तो फिर आगे शादी की भी बात कर लेते। किसकी शादी बेटे? हमारी अंकल जी। हाँ जी, आपकी लड़की की अंकल जी, वो शादी के बारे में बात कर रहे थे ना।
वो मैं शादी के बारे में पागल हो गया यार, दिमाग खराब है। आई एम द सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ इनकम टैक्स। मैं तो आज ऑफिस गया नहीं, तो मेरे को जो काम मिला था मेरी बेटी मेरी हेल्प करा रही थी कि यहीं से आप पूछो भाई, जो रेट वेट मारनी है यहीं से मारो फोन पे, फॉर्म 16 जो पता करना करो, दैट्स व्हाई वी कॉल यू अप। ये तो मेरी बेटी हमेशा अक्सर ये होता है, हफ्ते में एक बार बैठ जाती है और मेरे नंबर डायल करने में मदद कर देती है। अब मेरे को बताओ, पूरा फॉर्म में भर देता हूँ ताकि मैं कल ऑफिस में जमा भी कर दूँ। इनकम कितनी बताई आपने महीने की? सर वो इनकम का तो सर पता नहीं है इतना, वो बस 7 से 8 हजार रुपये वेल्डिंग में मिल जाते हैं सर, और वैसे भी वेल्डिंग का काम बंद ही पड़ा है सर, आप जानते ही आजकल कोई घर आता नहीं है। ये क्या बदतमीजी, अभी क्या बोल रहे हैं? अभी क्या गाड़ियाँ कितनी बताई थी? सर गाड़ी तो नहीं है, मेट्रो से थोड़ा आना जाना है बस। सर 1 मिनट बात करना। बोलिए, टाइम है नहीं, बोलो। सर वो ऐसा है, आपकी लड़की से थोड़ी वो बात हो गई थी तो पता नहीं चला, 2 दिन से वैसे भी। हाँ बोलो रे। सर मैं आपको सही बताऊं कि मैं उनकी बात से कंफ्यूज हो गया था, इसलिए पता नहीं चला कि क्या बोल गया सर। अरे रो मत मेरे भाई। हेलो, रणदीप बोल रहे हैं? हाँ जी, आप कौन बोल रही है मैडम? रणदीप, मैं विदुषी बोल रही हूँ, मैं सोनाक्षी की फ्रेंड हूँ। आई बिलीव सोनाक्षी से आपने कोई बात की थी? अच्छा, सोनाक्षी की फ्रेंड बोल रही हैं आप? कैसे हैं मैडम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ रणदीप, आप कैसे हैं? बस जी ठीक तो हो नहीं, लेकिन बस सोनाक्षी को करके ठीक हो जाता हूँ। आप कितनी बार मिले हैं सोनाक्षी से? बस मिला तो मैं उससे एक ही बार था, लेकिन फोन पे ही बात हो जाती थी। रणदीप, आप वैसे सोनाक्षी से बात करना चाहेंगे अभी? मतलब तो बहुत चाहता हूँ, अगर बात हो जाए सोनाक्षी तो बस मैं शायद पागल ही हो जाऊंगा। रणदीप, मैं आपकी बिल्कुल बात सोनाक्षी से करवाती। इनफैक्ट आप होल्ड ही कर लो, क्योंकि अभी वो बाथरूम में है, वो थोड़ी देर। हाँ, बाथरूम में है वो भी? जी यहीं पे है वो, आप ही से मैं उनकी बात करा दूंगी। मैडम आपका ना, मैं बस ऐसा, वो कहते हैं कि मैं आपका एहसान नहीं भूल पाऊंगा अगर मेरी सोनाक्षी से बात हो जाए मैडम। ओह माय गॉड, मुझे एक्चुअली इन सब बातों का एहसास है ही नहीं। मैंने भी बातें सुनी थी कि लैला मजनू, श्री फराज, सोनी महिवाल, लेकिन अब जब से मैं सोनाक्षी को चाहने लगा हूँ, एक बार मिला था उससे, बस तब से मैं भी शायद लैला मजनू से भी बढ़ के कुछ, मतलब बता नहीं सकता, बयान नहीं कर पा रहा। हाँ, एक्चुअली रणदीप, मैंने भी ये कहानियां सिर्फ सुनी ही हैं। एंड यू नो, ये लोग कहते हैं इश्क वाला लव होता है एंड थिंग्स। I have never really experienced it. चेहरे से देख के लोगों को प्यार हो जाता है। If that's the case, तब तो मेरे को बहुत ज्यादा शौक लग रहा है, because my चेहरा is pretty nice. And honestly बताओ रणदीप, आप इतने ऑनेस्ट होके मेरे को बता रहे हो, so I'll tell you कि ये खालीपन काटने को दौड़ता है, पता है? I need somebody. रणदीप, I think सोनाक्षी को थोड़ी और देर लगेगी, so मैं रखती हूँ, फिर हम कभी और बात करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो। I love you. हेलो मैडम, हेलो विदुषी जी, हेलो मैंने सुन लिया, थोड़ा जोर से बोलो ना, मुझे सुन गया आपने? आई लव यू बोला जी, थोड़ा जोर से बोला ना, मुझे सुन गया है। हेलो अरे कहाँ चल दी आप, दिल में आग लगा के? इतनी धीरे से आई लव यू बोल के जोर से बोलो, मैं किसी डरने में एक्सेप्ट कर लूंगा और तुमसे प्यार करने लगूं। मुझे तो सच में ऐसा लगा कि मैं तुमसे ही प्यार करने लगूं, सच्चा प्यार मुझे शायद तुमसे हो गया है। हेलो विदुषी जी, हेलो थोड़ा जोर से बोलो, मैं सुन रहा हूँ। देखो मुझे लग रहा है कि आप फोन पर ही हो, कहीं ना कहीं मेरी आवाज सुन रही है। हेलो प्लीज जोर से बोलो ना, हेलो प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने सुना कि आपने भी धीरे से मुझे आई लव यू बोला है, मुझे सुन गया। हेलो प्लीज, हेलो बोलो भी यार, मैं आपके फोन का वेट कर रहा हूँ। क्या बोलोगी? जरूर बोलोगी, थोड़ा जोर से बोलो। हेलो आर्यन बोल रहे हो आप? यस आर्यन, मैं ये एंटरप्राइज से एमडी बोल रहा हूँ, एंटरप्राइज का। ओह गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपने यहाँ पे अप्लाई किया था सेल्स मैनेजर के लिए? हाँ जी सर। एक ही चाहिए था सेल्स मैनेजर, तो अभी हमने अपॉइंट कर लिया है। अच्छा। हाँ, तो मेरे को लगा, मेरे को पर्सनली आपको बोलना चाहिए कि आपने अप्लाई किया था बट डिडंट वर्क। सर अगर कोई फ्यूचर में कोई चांस होता है तो मैं फिर से अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन अभी हमने सेल्स मैनेजर अभी गौरव एक रखा है, तो उसकी मैं फाइल देख रहा था अभी, ठीक है ना, उसने ज्वाइन कर लिया है, तो नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगा कभी। हाँ चार में मेरा रिज्यूमे पहुंच गया था। मैं एक सेकंड आप होल्ड करना। यस गौरव, फाइल आया, आप इधर दिखाइए, एक सेकंड। गौरव, व्हाट इज दिस?
दिस इज योर फर्स्ट डे एज अ सेल्स मैनेजर, आपने ये क्या बकवास यहाँ पे पीपीटी बनाया है? नहीं क्या बकवास किया है यहाँ पे? नहीं क्या आप मेरे को आंखें मत दिखाई है, क्या क्या गधेपन का काम किया तूने? इधर अब हेलो एरल वैकेंसी खाली है, आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। ओ यार ये कहाँ गया सेल्स मैनेजर? हेलो किशन। हाँ जी किशन, मैं स्टूडियो 99 से बोल रहा हूँ। किशन जी, आपको याद है आपने एक एसएमएस कॉन्टेस्ट खेला था? एंड किशन, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मैं आपको ये बता रहा हूँ किशन, कांग्रेचुलेशन, आप ये कॉन्टेस्ट आधा जीत गए हैं किशन। लेट मी टेल यू किशन, मैं आपको बता दूं थोड़ा इसमें सीन क्या है। आपने जो एसएमएस कॉन्टेस्ट खेला था, इसमें 15 अगस्त क्योंकि दूर नहीं है, इस कॉन्टेस्ट में जो जीत रहा है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच लाल किला पे सबसे वीआईपी सीट पे आगे बैठ के देख रहा है। ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं थोड़ी देर बाद खेल लूँ उसको? थोड़ी देर बाद किशन, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये थोड़ी देर बाद अगर मैं किसी और को कॉल कर लूंगा तो कोई और जीत जाएगा किशन। 5 मिनट दे दीजिए, उसकी दूध ला। क्या करना है सर? दूध। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं। ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, लोग मरते। मैं समझ पा रहा हूँ सर। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मेरे 5 मिनट दे दो सर। कल रात दूध फट गया था सर, इसलिए आज बहुत अर्जेंट हो गया दूध लाना। अगर ये कॉन्टेस्ट आप पूरी तरह जीत लेते हैं जी, तो यू नो व्हाट, इसमें ये भी हो सकता है कि इसमें आपको कुछ कैश प्राइज मिले। यू नो वो दूध भी कल फट गया और आज बहुत अर्जेंट है मेरे को, मतलब चाय भी नहीं है सुबह से सुबह। सर मैं आप मेरे को 5 मिनट दो। किशन, व्हाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग यार? ये इतना बड़ा हम क्या क्या कर रहे हैं आपके लिए, आपको पता है? आप समझ नहीं रहे हम आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं। सर मैं समझ रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं छोड़ना चाहता। भाई एक रिक्वेस्ट सुन ले यार, एक ही है, दूध लान दे भाई, गॉन में जल्दी आ जाना, दूध लान दे भाई। ना भाई बात में भाई मैं 7:45 होगा, मैं दूध में आता, मैं बोल रहा। हेलो, ये राज से रमेश जी से बात कर सकता हूँ? राज से रमेश जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोलो, रमेश बोल रहा हूँ। सर मैं आपके बेटे सा से सचिन के स्कूल से बोल रहा हूँ। स्कूल से बोल, सचिन के स्कूल से बोल रहे हैं? हाँ जी, का से काम था आपसे और जा से जरूरी काम था, इसलिए मैंने आपको ये फा से फोन किया है। कैसे काम था? जा से जरूरी काम था सर, इसलिए मैंने आप फा से फोन किया है आपको, क्योंकि सा से सनी की कुछ हरकतें ठा से ठीक नहीं लग रही हैं और मैं उसका हा से हिंदी का टीचर बोल रहा हूँ। और मुझे क्योंकि आपसे बा से बात करनी थी, क्योंकि जा से जरूरी बात करनी थी, क्योंकि कल से माँ से मीटिंग शुरू हो जाएगी। भाई साहब ये तो आपकी बात समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्या सर। मैं आप बात से बुरा मत मानना। समझ में आया कि आप स्कूल से बोल रहे हो, नहीं बात क्या करनी है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आपको वही बता रहा हूँ, बात से बुरा मत मानना। मैं हा से हिंदी का टीचर हूँ, आ से इसलिए मैं ऐसे बोलता हूँ सर। यहाँ पे मैं हा से हिंदी सिखाता हूँ बात से बच्चों को है, तो आप कम से कम सा से समझ तो जाओ ना खुद। अच्छा बोलो जी। आप अपने बा से बच्चे पर धा से ध्यान क्यों नहीं देते सर? सर जी मैं आपको सही बता रहा हूँ, पूरे सा से स्कूल में आ से आपका बच्चा, सा से सबसे बड़ा, शा से शैतान है। भाई साहब ये तो मैं तो मिलके आया हूँ स्कूल में, कभी ऐसी बात तो हुई नहीं, आज तो मैं आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ। नहीं तो सर मैं झा से झूठ बोल रहा हूँ सर। बा से बच्चों का हमें सबसे ज्यादा धा से ध्यान रखना पड़ता है, मैं आपको सा से सही बताऊं। और आप बातें ऐसी कर रहे हो, मुझे बिल्कुल वो लग रहे हो चा से। क्या लग रहा हूँ? चा से? चा से क्या लग रहा हूँ मैं? चा से आप चालाक लग रहे हो मुझे, आप बातों को ना गा से घुमा रहे हो। बेकार की बात किया जा रहा है। मेरी बात सुनिए सर, मैं रेडियो मिर्ची से ना से नवेद बोल रहा हूँ। और एक बार बताऊं, आप वाकई में वही हैं चा से चालाक आदमी। हेलो बेटा रोहित, मैं प्रिया का पापा बोल रहा हूँ, जिसने टिंडर पे आपको सुपर लाइक किया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आई एम फादर बेटे, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ अंकल, आप बताएं। आई एम गुड। एम आई डिस्टर्बिंग यू? या बेटे अभी बात कर सकते? नहीं बताइए। देखिए बेटे, सबसे पहले तो बात ऐसा है कि प्रिया को हमने बड़े प्यार से, मतलब शी इज द वन जिसके लिए मैं जीता हूँ।
मेरे को ये भी मालूम है कि प्रिया ने कोई फैसला लिया है तो भाई सोच समझ के लिया होगा। उसमें इतनी अकल है कि सुपर लाइक किया तो किसी अच्छी मतलब जो भी आप समझ रहे हो उस चीज को बेटे। बेटा मेरे प्रिया से बात हुई थी, मैंने कहा प्रिया देखो बेटा ऐसा है, शर्माने से कुछ हासिल होता नहीं है। मैंने कहा भाई मैं बात कर लेता हूँ रोहित से, क्या प्रॉब्लम है। बेटा मैं अभी बैठे बैठे आपका टिंडर बायो पढ़ रहा था, क्योंकि बेटा देखो इसमें कुछ छुपाने वाली बात है नहीं। और मैंने जो देखा यार, ये मेरी बेटी है प्रिया, उसको भी एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। बड़ा को इंसिडेंट। मैं यही पढ़ रहा था टिंडर बायो में, यू हैव रिटन इन योर बायो दैट यू लव एडवेंचर स्पोर्ट्स, स्पेशली आइस स्कीइंग। तो बेटा एक बात बताओ, ये आपको डर नहीं लगता यार 50,000 फीट से मतलब पूरी बर्फ बंदा नीचे आ रहा है यार। प्रिया तो सुनती नहीं है, मेरा तो मतलब दिल घबरा जाता है यार। अंकल वो पहाड़ों वाली नहीं की मैंने। पहाड़ों वाली नहीं की है? नहीं। फिर कौन सा किया है? ये अपने बोल में नहीं कराते हैं 20 रुपए में 200 मिनट। व्हाट? 200 रुपए में 20 200 रुपए में 20 मिनट। ओके। अंकल प्रिया नहीं है घर पे? प्रिया बेटे अभी प्रिया मेरे ख्याल से अभी या तो इंटरनेट चला रही थी, कहीं चली गई है, तो मैं आपके ही बायो पे लगा पड़ा था। अच्छा बेटे मैंने ये टिंडर बायो में ये भी पढ़ा, आपने लिखा हुआ है आपका जो पैशन है वो ट्रैवलिंग है। कहाँ गए हो आप? सर यूके गया हुआ हूँ। यूके बेटा यूके में कहाँ पे? यूके में बद्रीनाथ गया था। यूके? उत्तराखंड सर, यूके। अच्छा बेटा ऐसे है, अब आपने तो अपने बारे में बता दिया सब कुछ, मेरे बारे में सुन लो। आपको अंदाजा ही नहीं हुआ बेटा, आपका मुर्गा बन रहा था। मैं रेडियो बेटी से नवेद बोल रहा हूँ। आपके दोस्त अतुल ने दिया मुझे आपका नंबर, कह रहा था आज ही सुबह उसको सुपर लाइक आया है, बड़ा खुश हो रहा है, मुर्गा बनाओ इसका। हेलो। हाँ कौन? बउआ बोल रहे भाई साहब डबल से। कौन? मेरे मामा। कौन? मैं कह रहा था मेरे मामा जी बड़े अकेले हैं, गर्मी की छुट्टी में बुलाते हैं लेकिन मैं जाता नहीं क्योंकि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। अबे भाई कौन सी बातें कर रहा बोल रहा? कई लोगों को बता रहा था, क्या कहते दुख बांटने से कम होता है, इसलिए आपसे ही बांट रहा हूँ। मैं ऐसे फोन लगा, 1 मिनट सुन लो। क्या है ना, उनके घर में पंखा नहीं है, इसलिए मैं गर्मी की छुट्टी में उनके यहाँ जाता नहीं। अच्छा। क्योंकि पंखे के चक्कर में उनकी शादी नहीं हो रही है। पूछो कैसे? कैसे? क्योंकि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी। अबे हो गया क्या भाई, क्या हो गया? 1 सेकेंड। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे दाना नहीं। नाना गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली। बिल्ली ने हमारा पंजा और मामा हो गया। अबे गंजा हो गया। और तब से जो भी लड़की वाला आता है उनको रिजेक्ट करता, कहता आपके बाल ही नहीं है, बताओ अब मैं क्या करूं। वो दुखी बेचारे, पंखा नहीं लगवा रहे, दुखी है, तकलीफ हो गई उनको, शादी नहीं हो रही उनकी। हेलो भाई साहब क्या करे बताइए मामा जी। विग ले ले। हैं? विग ले ले विग। देखिए लॉजिक तो लगाना ही नहीं है आपने, लॉजिक की पोटली बना लीजिए, फिर आगे आपकी मर्जी। दे दे फिर आपकी। आपके सर के बाल की कसम, इतनी इज्जत से कभी किसी ने चीची नहीं बोला। एक क्या बोला आपने, पोटली? अबे शर्मिंदा हो गया भाई साहब, है ना। 93.5 FM बजाते रहो। फिर मेरे बाबा के लिए कोई लड़की दिखे तो प्लीज बता देना। हेलो। हेलो कौन? नमस्ते अंकिल। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। बता। किसका पता, मेरा पता दूं? अबे बता भाई। सॉरी, चिपक क्या है ना आपके शब्द, तो पता नहीं चला कि बता बोला या बता बोला, पता बोला। अपनी चिपका ले मुंह को। काम बता जल्दी, क्या फोन करा है? गलत नहीं, फोन पटक दूंगा मुंह पे, फोन करूंगा नहीं दोबारा। हाँ तो क्या कर क्यों रहा है, सिर्फ फोन करने के लिए किसने बोला तेरे को? सॉरी एक्चुअली क्या है ना, मैं लोगों को संदेश दे रहा हूँ लगातार, फोन लगा लगा के, चाहे जान पहचान हो ना हो। कौन सा संदेश भाई? कि अपने बर्थडे पे जब भी आप केक काटो, अच्छा, ये कसम खाओ, वापस से कसम खाओ। कसम खाओ या कसम खाओ? कसम में हल्का से बिंदी है, नीचे वाली बिंदी को नुक्ता। अब तेरी जुबान चिपक रही है अब। सॉरी। तो एक बर्थडे पे केक काटते वक्त एक कसम खाओ कि अक्सर जब भी किसी को रोड पे या स्पेशली खेत में करते हुए देखोगे 1 नंबर या 2 नंबर, अच्छा, सुसु या पोटी, तो आप उसे रोकोगे।
केक में और खेत में क्या सिमिलरिटी है भाई? क्या तू मतलब एक मिनट, ना पैर है ना पैर है, सर भी है पैर भी है, उनके बीच के सारी चीजें भी हैं। मैं बता रहा हूँ कैसे। केक और खेत में देखो, केक किस चीज से बनता है? देखो 4 चीजों से, मैदा, क्रीम, शक्कर, अंडा, राइट? हाँ। मैदा किससे बनता है? गेहूं। हाँ बनता है। नहीं, मैं तो स्ट्रेट हूँ, पर गेहूं से बनता है। बताना क्यों टाइम खोटी कर रहा है? You got the joke or not? I think you skipped it. If people intelligent got the joke, sorry. तो गेहूं से बनता है। क्रीम कहाँ से बनता है? दूध से। दूध कौन देती है? गाय। हेलो, हाँ बोल भाई बोल, सुन रहा हूँ। शक्कर बनता है गन्ने से। अच्छा। और अंडा देती है मुर्गी। अच्छा। देखा? तो मैदा गेहूं से, गेहूं कहाँ उगता है? खेत में। खेतों में उगता है भाई। दूध गाय देती है, गाय कहाँ चढ़ने जाती है? खेतों में। खेत में। शुगर यानी गन्ना से होता है शुगर। गन्ना कहाँ उगता है? खेतों में ही उगता है। और कहाँ तेरे घर में उगेगा? और अंडा होता है मुर्गी से। मुर्गी को मुर्गी तो खेत में उगती नहीं है भाई। एक सेकंड, जिसका खेत है उसके पास गेहूं है, गाय है, गन्ना है, वो खेत गया है, मुर्गी को अकेले घर छोड़ के जाएगा? मुर्गी भी खेत में लेके जाएगा। आपको क्या मर्जी है उसकी? तू के जाता हो। वो खेत, मुर्गी भी खेत में ले गया है। सुनो, अच्छा, तो ये सारी चीजें जब खेत से जुड़ी हैं तो इन्हीं सबसे बनता है केक भी। तो जब केक काटो तो खेत को याद करो कि उसमें क्या खा के पैदा करा था? बाप गलत बोल रहे हैं। अबे मुंह पे फोन पटक दिया जाएगा। के फोन गन्ना गेहूं से अपनी तू समझ आई? फोन मत कर दियो आज के बाद। चीची बोल रहे हैं आप और फोन काट रहे। 93.5 FM। अंकिल नमस्ते, बजाते रहो। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? ये चर्र करके क्या आवाज आई पीछे से? भाई कुछ नहीं, कौन रहा है? सॉरी, तो मैं कह रहा था फिर चर्र से आई। अरे बोलेगा। यही चर्र। नाइस। मैं ये कॉलिंग फ्रॉम इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड। भाई साहब, पॉलिसी में मेरे को भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। लोग कंपनियों में क्या जो इंश्योरेंस देते हैं वो लाइफ का देते हैं, या एक्सीडेंट का देते हैं, या चोरी वगैरह हो जाए उसका देते हैं। अलग नहीं देते, अलग में पैसा फंसा देते हैं। वी आर द ओनली कंपनी विच प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद डिफरेंट टेन्योर ऑल टुगेदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। चाय पीते हैं आप? जी। तो आप सड़क के किनारे खड़े होकर चाय पी रहे हैं टपरी पे, पीछे से एक मोटरसाइकिल आई और आपको जोर से हिट कर दी और मैं चला गया। नहीं, अभी गए नहीं हो। अच्छा, यही हूँ। हाँ, अभी वही हो। हाँ, तो क्योंकि हिट किया और आप चाय पी रहे हो और जो चाय का गिलास आपके हाथ में, उससे क्या हुआ कि झटका लगा और गर्मा गर्म चाय आपके गले में अचानक से चला गया। अच्छा। आप जॉब क्या करते हो? कॉल सेंटर में हूँ मैं। हाँ, बोलने का जॉब है आपका। तो गर्मा गर्म चाय आपके हालत तक पहुंचेगी, गरम गर्दन तक जल जाएगा वो, और आपकी आवाज बंद हो जाएगी, आप नौकरी से निकाल दिए जाओगे। दैट टाइम आर इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड यू दैट सिक्योरिटी। भाई साहब, अच्छा, तो ये अलग है। देखो, आप मरे नहीं, आपको कुछ हुआ नहीं, गर्दन जल गई अंदर से। अच्छा, है ना। वन मोर प्लान मैं एक सजेस्ट करता हूँ आपको। सपोज आप शादी वगैरह में जाते हो, कुर्ता पैजामा स्टोल पहनते हैं, स्टोल पहन के आप सड़क क्रॉस कर रहे हो। अच्छा, बात सुनना ही चाहिए यार, कोई प्लान रहने दे। तो यहाँ पे मेरे को नहीं चाहिए। आप गलत बोल रहे हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा अलग है। वन मोर लास्ट वन चांस, जल्दी बोलो। आपने कुर्ता पैजामा स्टोल पहना, सड़क क्रॉस किया, पीछे से गाड़ी आई और गाड़ी ने ठोक दिया मुझे। नहीं, ठोका नहीं, उसके जू करके जैसे वो निकल गई, आपका स्टोल उसके पहिए में फंस गया। अच्छा। और आप घिसटते जा रहे हो। अच्छा। और घिसटते मर गया मैं। नहीं, आगे एक ठेले वाला आ रहे फल लेके, अचानक घिसटते आपका सर उस ठेले पे लगता है धड़ाक, और फिर मर गया मैं। नहीं, अब भाई साहब इतना जल्दी क्यों आपको मरने की? इंश्योरेंस का है बात मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने धाड़ करके किया ठेले वाले को, उसके यहाँ से पूरे फल गिर गए, जिसमें से स्पेशली जो अनानास होता है, पाइनएप्पल, वो गिरा आपके पैर पे, खचाक। पाइनएप्पल में होते हैं कांटे, ठीक है, उस कांटे का इन्फेक्शन आपके पैर में लगा, आपका पैर सूज गया, डॉक्टर ने बोला कटवाना पड़ सकता है। तो इन दैट केस आवर कंपनी विल प्रोवाइड यू। गलत बोल रहे हैं भाई साहब, गलत बात कर रहे हैं। 93.5 FM बजाते रहो। हेलो भाई साहब, आपके हेलो बोलते ही हमने नमस्कार बोल दिया आपको।
हाँ जिंदे रहो। जिंदे रहो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये नंद किशोर बैरागी जी की आवाज थी और मैं बउआ बोल रहा हूँ आप जैसे एक जनता के प्रतिनिधि को आज आईना दिखाने के लिए आपका कर्तव्य बनता है, इसलिए आगे बढ़े। हम एक्चुअली एक चर्चा करते हैं भाई साहब। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इफ यू आर लिसनिंग टू अस इन हिंदी और इंग्लिश व्हाटएवर यू लाइक टू। नेक्स्ट लेवल। किस चीज की चर्चा है भैया ये? सरलता और आपकी सादगी पे सदके जाऊं। सदके। हेलो किस चीज का मैटर क्या है पूरा ये बताओ। मैटर ये है हाँ उसके तो दाने होते हैं ना, मैटर के दाने। मटर के होते हैं वो, मैटर के नहीं होते। अगर कोई विदेशन होगी तो क्या बोलेगी? मैट्रेस। मैटर वो तो गद्दा हुआ बैरागी। मैट्रेस। आई थिंक मुद्दे पे बात करते हैं, गद्दे पे नहीं भाई साहब। मतलब क्या? T20 की बड़ी श्रृंखला शुरू होने को है। बहुत ही बड़ी श्रृंखला जिसमें कि सारी टीमें भिड़ेंगी। त्योहार है एक तरह से, देश विदेश इंटरनेशनल सारे लोग जी। हाँ उसी चैनल पे मैं आऊंगा। आप भी आओगे? मैं नहीं, सॉरी, मैं कह रहा था कि इस मैच में, इस पूरी श्रृंखला में सबसे ज्यादा फायदा किस देश को होगा, इसी पे चर्चा हो रही है बैरागी जी। इसमें सबसे ज्यादा फायदा एक हमारे पड़ोसी मुल्क होने वाला, क्या आप नाम जानते हैं उनका? पड़ोसी मुल्क अपना ही पाकिस्तान है जी। पाकिस्तान, हाँ अपना है पाकिस्तान, नहीं सिर्फ पाकिस्तान बोलो, अपना भारत होता है। मुंह लगा देता हूँ मार के। तो पाकिस्तान ही हो गया। पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है उसको कैसे फायदा? उसको फायदा ये होगा, देखो कि यहाँ पे मैचेस होंगे, हार जीत होगी, सुपर ओवर होगा, ऊपर नीचे होगा, दाएं बाएं होगा, चीयरलीडर्स नाचेंगी। वहाँ ना उनका कोई बंदा खेल रहा है, ना कोई लेना देना, ना कुछ। उनके वहाँ कद्दू की सब्जी बने ना बने, हमें क्या लेना देना। ठीक है, सारी बात ठीक है, पर इससे हमें क्या लेना है? उनकी तरफ से कोई खेल नहीं रहा, जब खेल नहीं रहा तो कोई हारेगा ही नहीं, हारेगा नहीं तो टीवी नहीं टूटेंगे, सीधी सी बात। तो पैसा बचेगा, उनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। कैसी लगी ये बातचीत भाई साहब? कैसी लगी? भपका। गलत आदमी भाई साहब। इनका नाम बैरागी, नाम भपका सहगल हमारे साथ। आप भपका सहगल हैं? बाप का नाम होगा। आप गलत नहीं भाई साहब। नहीं हमारे फोन रखिए बैरागी जी। इनकी इस बार की चिट्ठी जिंदा चीना घाटी में लीडर्स के ऑडिशन में मंजुलिका के गाने झिंझी नामी जो तुम्हारे पे सबको सालसा करके पीछे छोड़ने वाली चिंटीरी छल्लो कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। क्या बात है चिंटीरी जी, एफसी 50 दिन नाचेंगी। कभी नहीं हुआ एफसी चौके पे छक्के पे 93.5 बजाते रहो। गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, मक्खी और मच्छर भी ज्यादा बढ़ेंगे, और ये बढ़ेंगे तो फिर उनको हटाने के उपाय भी आपको मिलने चाहिए कि नहीं। एक भाई साहब को मैंने मक्खी इसका उपाय बताया कैसे, जरा सुनिए ऐसे। हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते जी, 2 मिनट होंगे? मैं बउआ बोल रहा था। कौन बउआ, किससे बात करनी है? एक कंपनी हमारी मक्खी मच्छर भगाने में हेल्प करती है। आपके यहाँ है मच्छर मक्खी? ये इंडिया है, पूरे देश में ही है मक्खी मच्छर। ठीक है, इसीलिए हमने कंपनी शुरू करी थी। तो देखिए, अगर आप अगर आप सुनना चाहते हैं हमारी बात तो एक दबाएं। अगर ना सुननी हो तो मैं एक दबा दूंगा। ये लो दबा सॉरी, नहीं मैं बता रहा था आपको कि मक्खी और मच्छर के लिए हमारे पास सोल्यूशन है। मेरे को नहीं चाहिए कोई दवा। दवा नहीं बेच रहे हैं, अच्छा सुझाव दे रहे हैं। सुझाव? जैसे हमने हमारे यहाँ लोकल हलवाई को एक सुझाव दिया। अच्छा, वो कैसे? हमने कहा तू जलेबी और लड्डू बनाते हो, लेकिन उसे बेचने के लिए आपको बाहर खड़े होकर चिल्लाना है, आलू ले लो, आलू ले लो। अच्छा, फिर वो मिठाई वाले ने भी वही सवाल किया जो आपके मन में है कि यार मिठाई की दुकान है, मैं आलू ले लो क्यों चिल्लाऊं? मैंने कहा आलू ले लो बोलोगे तो मक्खी नहीं आएगी। तेरा दिमाग खराब है क्या? गंदी बात सुबह सुबह मक्खा खा रहा। मट्ठा नहीं, मैं मक्खा, सॉरी मक्खी की बात कर रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए। आप कभी खाना खाते हैं तो मक्खियाँ भिन भिन आती हैं? हाँ, भिन आती हैं। कभी कढ़ी चावल खाते हुए मक्खी आई है? हाँ। अगली बार अगर आए तो पता है आपने क्या कहना मक्खी से? क्या? चल हट पगली, ये वो नहीं है जो तू समझ रही है। ये इतना गंदा सोच रहे हैं, आपकी दिमाग की गलती है, मेरी थोड़ी। भाई मेरे दिमाग की गलती नहीं है, गलती तेरे माँ बाप की है। एक मिनट, उस दिन पापा मेडिकल स्टोर गए थे लेकिन भारत बंद था। फोन एक सेकंड रुक, सुनिए, मक्खी से मेरे को मधुमक्खी याद आती है। एक बार मधुमक्खी से कौवे ने कहा कि यार तुम इतनी मेहनत करती हो, शहद जमा करती हो, फिर इंसान आता है वो शहद पी जाता है, तुमको क्या मिला? तो इस पे मधुमक्खी ने क्या बोला पता है? क्या? तू बता क्या बोला होगा? मेरे को क्या पता? गेस कर। नहीं है, दिमाग नहीं है। नहीं प्लीज चल तूने मान लिया दिमाग, लेकिन फिर भी बता ना एक बार। अरे बोला होगा कि मैं लोगों के लिए भला करती हूँ, और क्या बोलेगी? मधुमक्खी ने बोला लोगों का भला करती हूँ? हाँ। नहीं, मधुमक्खी ने कौवे की आंखों में देखा और बड़ी विनम्रता से उससे कहा, अबे जा अबे अपना काम करना। एक सेकंड, गंदा तेरे को फोन रख दे। मैं तो खुद ही रखने वाला था। हेलो नमस्कार अंकिल। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ।
कौन बउआ? जी मैं पूछ रहे थे पोपट लाल है? कौन पोपट लाल? नहीं पोपट लाल है क्या? कौन पोपट लाल भाई? गलत नंबर मिला दिया। हेलो आपसे। हेलो सॉरी भाई साहब, गलती से फोन कट गया था। कौन भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? अभी फोन किया था ना, पोपट लाल है? भाई गलत नंबर बोल तो दिया था, क्यों मिला रहा बार बार? नहीं हेलो हेलो पोपट लाल नहीं है? नहीं है भाई, फोन मत करियो आगे। एक से हेलो हेलो भाई साहब, बउआ वंस अगेन। अरे मना कर दिया ना एक बार, नहीं है कोई बउआ। नहीं बउआ तो है, मैं हूँ। आप एक बार ध्यान से, मैं कह रहा था शायद। अरे मना कर दिया ना, बउआ नहीं है। हेलो यार आप फोन क्यों काट रहे हैं? अबे तेरी का फोन में घुस के मारूंगा, तेरा लाल कर दूंगा। फोन काट। क्यों लेकिन आप गलत क्यों बोल रहे हैं? अबे तेरी गलत नहीं है पोपट लाल। एक से मैं बउआ बोल रहा हूँ ना यार। हेलो भाई साहब तेरी आप क्यों लेकिन मेरे इत्मीनान से 2 मिनट सुन लो ना यार। भाई साहब आप मान नहीं रहे, मैं पूछ रहा हूँ पोपट लाल है, आप बोल ही नहीं रहे। 1 मिनट इत्मीनान। पोपट लाल बोल रहा हूँ, बोल क्या करेगा बोल। नहीं क्या पोपट लाल है? हाँ मैं पोपट लाल बोल रहा हूँ। तो 1 सेकंड, अभी गंदा बोल रहे थे, अभी झूठ भी बोल रहे हैं। झूठ क्या बोला मैंने? झूठ ये बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं पोपट लाल है। झूठ का बोला? पोपट लाल ही हूँ बोल रहा हूँ मैं। पोपट लाल नहीं है, पोपट तो हरा होता है, कैसे पोपट लाल है फिर? चल तेरी गलत गंदा बोल रहा है। पोपट लाल है नहीं, पोपट हरा है। ओके बाय।